नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा राजस्थान बीओई का जो पार्ट चल रहा था उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे 2018 का, जो कि 2018 में जो एग्ज़ाम लिया था तो उसका हम आज सेकेंड पार्ट डिस्कस करना जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके इवन वाइवा वाइस में आपको पूछ सकते हैं, या फिर किसी इंटरव्यू में आप इसको अपने जो इंटरव्यूअर है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कमेंट करता हूँ, यहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। तो दोस्तों, जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द पावर आउटपुट इज लिस्ट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग को जनरेशन सिस्टम। इसमें से पूछा गया कि इन को जनरेशन सिस्टम में से सबसे कम पावर कौन सा जनरेट करता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन बेस्ड, बी है गैस टरबाइन बेस्ड, सी है एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन बेस्ड, या डी है बैक प्रेस स्टीम टरबाइन बेस्ड। दोस्तों, देखा जाए तो यदि हम टरबाइन के अंदर से कहीं से यदि हम एक्सट्रैक्शन ना निकालें तो क्या है, वो टरबाइंस क्या है हायर आउटपुट देती है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो सर, इनमें से देखा जाए तो जो ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन, क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्शन निकाल लिया गया है, तो इसमें क्या रहेगा कि जो पावर डेवलप्ड होगा एज कम्पेयर टू द अदर कम होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रहेगा सी, एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन बेस्ड। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 12 है। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग क्या राय है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि फॉर ए सेफ बॉयलर विद इवेपोरेशन कैपेसिटी ऑफ 90 टन पर आवर टू सेफ्टी वाल इज टू द फिटेड बट विद एटलीस्ट इवेपोरेशन कैपेसिटी ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 20 टन पर आवर ऑफ ईच, या फिर 30 टन ऑफ पर आवर ऑफ ईच, और सी है 40 टन पर आवर ऑफ ईच, डी है 50 टन आवर ऑफ ईच। कि इन्होंने देखिए वो एक 90 टन पर आवर का बॉयलर है, तो उसमें 2 सेफ्टी वाल्व फिटेड किए हैं, तो उनमें जो एवरेज फिटेड डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, तो मिनिमम क्या रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है, ए है 20 टन पर आवर ऑफ ईच, 30 टन पर आवर ऑफ ईच, 40 टन आवर ऑफ ईच, या फिर डी है 50 टन आवर ऑफ ईच। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग जो है जो सुपर हीटर का जो स्टीम वाल्व होता है, जो सेफ्टी वाल्व होता है, वो क्या होता है, जो बॉयलर का टोटल MCR है, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग इनटू 36 to 46 तक होता है ये। तो और क्या होता है, जो हमारा ड्रम का जो सेफ्टी वाल्व होता है वो क्या होता है, MCR इनटू 46 to 48, यानी जो हमारा बॉयलर का मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग है उसका 46 to 48% होता है। यदि इन दोनों का एवरेज जो हमसे पूछा गया है वो क्या रहता है, वो रहता है अप्रोक्सीमेटली, यदि आप कैलकुलेट करके देखोगे वो क्या रहता है, वो 30 टन के आस पर रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 20। और यदि आपको इसके सेफ्टी वाल के जो इंस्टॉलेशन है, आपको इसकी एज पर आई हुई है, आपको कुछ गाइडलाइंस है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमारे जो अदर्स यूजर्स है वो भी इसकी का बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रो डाउन ऑफ सेफ्टी वाल इज गिवन बाई, कि भाई जो ब्रो डाउन है सेफ्टी वाल का वो किससे डिनोट किया जाता है। ये फार्मूला दी गई है, जो कि ए है सेट प्रेशर डिवाइड बाई सेट प्रेशर माइनस रीसेटिंग प्रेशर, बी है रीसेटिंग प्रेशर डिवाइड बाई सेट प्रेशर, सी है सेट प्रेशर माइनस रीसेटिंग प्रेशर डिवाइड बाई सेट प्रेशर, और डी है रीसेटिंग प्रेशर डिवाइड बाई रीसेटिंग प्रेशर माइनस सेट प्रेशर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी, सेट प्रेशर माइनस रीसेटिंग प्रेशर डिवाइड बाई सेट प्रेशर। यदि आपको ब्रो डाउन ऑफ सेफ्टी वाल निकालना तो आप विद द हेल्प ऑफ जो सी ऑप्शन है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अभी हम मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। वो है द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल ड्यूरेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक लॉ। काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर चुके हैं और आप सभी को इसके आंसर भी पता होना चाहिए। जो हमारा डायरेटर है वो सबसे पहले आपको बता दूं क्या करता है, वो डायरेटिंग द डिजोल्व गैसेस
इनटू द फीड वाटर, कि भाई वो जो हमारा जो अपना डिजोल्व ऑक्सीजन होता है या फिर अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती हैं उसको क्या है रिमूव करने के काम आता है। तो डिटरेंट की जो कैपेसिटी होती है वो 0.001 तक जो O2 डिजोल्व होती है उसको रिमूव कर देता है। तो अभी देखा जाए तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिटरेशन क्या बोलता है, द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। Therefore, if the decrease in the partial pressure of the dissolved gases by adding steam into the detergenter, its solubility decrease and the gas is removed from the water। जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई यदि हम वाटर को प्री हीट करते हैं तो क्या है जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है इनटू द वाटर वो डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों जिसकी करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, हेनरी लॉ। अभी 15 तरफ की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू एक्ट एज इमरजेंसी शट डाउन वाल्व। ऑप्शन है ए है गेट वाल्व, बी है ग्लोब वाल्व, सी है बटरफ्लाई वाल्व, डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो बी, ग्लोब वाल्व। हाँ, मोस्ट ऑफली जो स्ट्रीम लाइन है सपोज कि कभी हमारा ब्लैकआउट हो सकता है, जो हमारा MSS भी होता है वो एक बिहेव लाइक ए ग्लोब वाल्व। आप देखोगे भी वो मोटराइज ग्लोब वाल्व ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या है जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा ग्लोब वाल्व, क्योंकि जो इससे आइसोलेशन की हम जो आइसोलेशन करते हैं किसी फ्लूइड या गैस का, तो क्या है इससे काफ़ी परफेक्टली होता है। तो हम इसको बी को ग्लोब वाल्व को ही हम कंसिडर करेंगे। तो 16 क्वेश्चन है द सेफ्टी वाल्व ऑफ द सुपर हीटर इज सेट एज प्रेशर ऑफ डैश द सेफ्टी वाल्व ऑफ बॉयलर ड्रम ऑफ द सेम बॉयलर, हायर देन, बी है लोअर देन, सी है इक्वल टू, हायर और लोअर देन डिपेंड अपॉन द केसेस। तो इसका जो कौन सा आंसर रहेगा वो क्या है, लोअर देन। द सेफ्टी वाल्व ऑफ सुपर हीटर इज सेट एज इज प्रेशर लोअर देन द सेफ्टी वाल्व ऑफ बॉयलर ड्रम ऑफ द सेम बॉयलर। बिल्कुल, जो हमारा जो सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल्व होता है वो ऑलवेज सेट किया जाता है लोअर देन द ड्रम बॉयलर ड्रम सेफ्टी वाल्व, क्योंकि इसमें क्या होता है सपोज इसके पीछे एक अच्छा रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि जैसे इवन हमारा जो वर्किंग प्रेशर है उससे सपोज दैट कि यदि हमने 3 से 4 kg का जो डिफरेंस ले रखा है, क्या है उस दौरान क्या है वो जो प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या है सबसे पहले हमारा सुपर हीटर का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा, क्योंकि जैसे सेफ्टी वाल्व का पॉपअप करेगा क्या है उसमें क्या है स्टीम फ्लो का कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो एट द टाइम क्या है जो हमारा ओवर हीटिंग होगा ना, या फिर बोल सकते हैं जो स्टारवेशन है इन द ट्यूब, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से जब स्टीम उसका वाल्व पॉपअप करे तो जो स्टीम है वो कंटिन्यूसली उसके फ्लो थ्रू होती रहेगी, जो कि रेडिएशन जोन से क्या है हीट कैरी करती रहेगी। तो क्या उस टाइम पे क्या सुपर हीटर में हमारा जो स्टारवेशन है या हमारा जो ट्यूब पंचर हो जाती है और हीटिंग के कारण, तो क्या है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या है इसी कारण हमारा जो सुपर हीटर का सेफ्टी वाल्व है वो क्या है ऑलवेज सेट किया जाता है लोअर देन द ड्रम सेफ्टी वाल्व। सपोज दैट यदि हमारा जो सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल्व है वो नहीं उठा, उससे पहले क्या हमारा है जो हमारा ड्रम का सेफ्टी वाल्व वो उठ गया, तो एट द टाइम क्या रहेगा कि जो हमारा प्रेजेंट स्टीम है, जो सैचुरेटेड स्टीम है, वो क्या है वो उससे ड्यू टू द सेफ्टी वाल्व पॉपअप क्या है वो सारा निकल जाएगा। तो क्या है जो सर्कुलेशन है सुपर हीटर के लिए वो क्या है वो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे नहीं होगा। तो क्या है ड्यू टू द ओवर हीटिंग जो हमारे जो सुपर हीटर की ट्यूब है वो स्टारवेशन हो जाएंगी। तो इसलिए जो हमारा सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल्व है वो ऑलवेज लोअर सेट किया जाता है एज कम्पेयर टू द बॉयलर सेफ्टी वाल्व। दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं ट्रेंड हुआ हूँ वहाँ तक मैं आपको बताता हूँ और डीपली बताता हूँ, सो दैट इस वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17।
इसमें पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कैन बी ए बॉयलर रेटिंग बी डिस्क्राइब्स, कि भाई इन यूनिटों में से बॉयलर किसकी रेटिंग में डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन है ए केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड एट स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, बी है मेगावाट ऑफ टर्बाइन कैपेसिटी, सी है किलो कैलोरी पर आवर रेटिंग ऑफ द हीटिंग जनरेशन इन फर्नेस, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा बॉयलर्स रेटिंग किसमें की डिस्क्राइब की जाती है वो की जाती है केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड एट ए स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए, केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड एट स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18 वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए आइडियल फॉर हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर। दोस्तों इनमें से कौन सा आइडियल है इस फॉर हीट एक्सचेंजर के लिए। ए है सुपरहीटेड स्टीम, बी है सैचुरेटेड ड्राई स्टीम, सी है वेट स्टीम, डी है हॉट वाटर। दोस्तों पहले भी इसकी क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल हीट एक्सचेंजर होती है वो है सैचुरेटेड ड्राई स्टीम, क्योंकि इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि मीन्स दैट कि सैचुरेटेड ड्राई स्टीम में क्या है जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू द सुपरहीटेड स्टीम। क्या है एक टाइम पे क्या है सुपरहीटेड स्टीम क्या है जो इसका इक्वलाइजेशन पॉइंट है वो जो हमारा ड्राई एयर है उसके अप्रोक्सीमेटली होता है। सो दैट क्या होता है कि ये एज ए पुअर कंडक्टर ट्रीट की जाती है, पुअर हीट एक्सचेंजर के ट्रीट की जाती है। सो दैट क्या है हम जो सुपरहीटेड स्टीम है क्या है उसमें सिर्फ पावर जनरेशन में ही हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है जो हमारी जो प्रोसेस के लिए जो चीज़ें हैं वो हम जो उसके लिए हम सैचुरेटेड ड्राई स्टीम ही यूज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 19। पूछा गया कि स्टीम ट्रैप इज फिटेड एट, वो स्टीम ट्रैप कहाँ पे फिट किए जाते हैं। ऑप्शन है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टीम पाइपलाइन, बी है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्टीम पाइपलाइन, सी है एनीवेयर इन द स्टीम पाइपलाइन, डी है फाइनल आउटपुट ऑफ स्टीम लाइन। तो दोस्तों मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्टीम ट्रैप कहाँ पे लगाए जाते हैं। तो काफ़ी आसान आंसर है और जो ऑप्शन ए है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टीम पाइपलाइन, कि भाई जो अपना स्टीम पाइपलाइन का जो सबसे लोएस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हम, क्योंकि कंडेंसेंट क्या होगा कि जब स्टीम कंडेंसेटेड होती है क्या है बॉटम में रहती है पाइप के, तो क्या है हम विद द हेल्प ऑफ स्टीम ट्रैप उसको मॉइस्चर को निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो आगे पूरा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आगे टू द प्रोसेस वो फॉलो हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉयलर ड्रम एंड अदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हैविंग इंटरनल डायमीटर ग्रेटर देन 600 mm shall be हाइड्रोलिकली टेस्टेड एट, कि भाई या तो हमारा बॉयलर ड्रम हो या कोई अदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हो जिसका इंटरनल डायमीटर 600 mm हो, तो वो हाइड्रोलिकली टेस्टेड किया जाता है किस पर। तो दोस्तों जो ऑप्शन है वो है ए 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर, बी है 1.25 टाइम्स द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर, सी है 1.25 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डिजाइन प्रेशर, डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू तो देखा जाए IBR रूल 9050 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन है वो 268 है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि बॉयलर ड्रम एंड अदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स हैविंग इंटरनल डायमीटर ग्रेटर देन 600 mm shall be hydraulically tested on the completion of manufacturing at the makers works in the pressure of inspection officer to 1.25 times the maximum pressure without indicating of a weakness of defect। तो जो बोला गया है वो क्या है 1.25 टाइम्स द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर, कि भाई जो 600 mm जो डाई के जो बॉयलर ड्रम्स है या फिर अदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसको हम 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर पर हम टेस्ट करेंगे एज पर द मैन्युफैक्चरर और मेकर्स उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
10 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करें क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, उससे आपको भी थोड़ा सा हैम्पर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो में मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर पॉइंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे दोबारा से बोलना चाहूँगा कि जो आज 12 नवंबर है, काफ़ी अच्छा शुभ दिन है और आज धनतेरस है। मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दोस्तों हम दिवाली पे कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसके लिए हम कुछ डोनेशन ले रहे हैं। डोनेशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे एक जो स्टोर है वहाँ पे मैं पावर पॉइंट से लेकर काफ़ी अच्छे बुक्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाके बाई कीजिए। जो आप बाई करोगे तो क्या है, कहीं ना कहीं उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू को हम क्या है गरीब लोगों में या तो मिठाई बांटेंगे फिर या फिर उनकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद है आप जाकर कुछ ना कुछ अपने लिए वहाँ से खरीदोगे रिगार्डिंग पावर प्लांट स्टोव्स। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।